अचानक मुझे पता चला कि मेरी माँ दो अनजान आदमियों के साथ रसोई में गई है। मुझे बहुत उत्सुकता हुई। मेरी माँ ने भी मुझे देख लिया, लेकिन उन्होंने बस मुझे घूरा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ क्या कर रही हैं। जैसे ही मैं अंदर झांकने वाली थी, मेरे पिताजी अचानक आ गए और मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं रसोई के पास न जाऊं। जल्द ही वे दोनों आदमी रसोई से बाहर आ गए। उन्होंने न केवल मेरी माँ के खाना बनाने के हुनर की तारीफ की, बल्कि उन्हें इनाम के तौर पर सोने से भरा एक थैला भी दिया। उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा कि रसोई में क्या हुआ था, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे इसका जवाब खुद ही पता चल जाएगा। जब मैं बड़ी हुई और अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई तो पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। मैं सचमुच अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई थी। मैं रसोई के उस राज को जानने के लिए बेताब थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब्र न रखने के लिए डांटा और कहा कि हम रात के खाने के बाद बात करेंगे। मेरी माँ ने मेरे बॉयफ्रेंड के लिए खास तौर पर स्वादिष्ट सी फूड बनाया था, लेकिन उसने बस एक निवाला लेते ही उल्टी कर दी। सी फूड की मछली जैसी गंध से उसे जी मिचलाने लगा। ये देखकर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं रसोई में जाकर गंध हटाने के लिए थोड़ी कुकिंग वाइन ले आऊं। हालांकि मैं चली गई, लेकिन मेरे पिताजी चुपचाप मेरे पीछे पीछे आए। इसी बीच मेरी माँ मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे गई और एक बहुत ही नजाकत भरा इशारा किया। लड़का तुरंत बेहोश हो गया और फिर उनके पीछे पीछे रसोई में चला गया। जब मैं कुकिंग वाइन लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। 3 घंटे बाद मेरी माँ थकी हारी रसोई से बाहर आई। उन्होंने वो ब्रेसलेट मुझे वापस कर दिया जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए कहा है। मुझे तुरंत बहुत बुरा लगा। मेरा दिल पूरी तरह से खाली खाली सा महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन पहले तक वह बिल्कुल ठीक था और अचानक उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया। हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह वह खुद ही मेरे घर आ गया। मैं उससे सवाल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उसने मुझे बेरहमी से जमीन पर धक्का दे दिया। फिर वह बिना पीछे मुड़े रसोई की तरफ भाग गया। मैं उसका पीछा करने के लिए उठी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे रसोई के दरवाजे पर फिर से रोक दिया। उसी पल मुझे रसोई से मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। पलक झपकते ही मेरे दिमाग में अनगिनत तस्वीरें कौंध गईं। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं अधिकारियों के पास जाकर मामले की रिपोर्ट करने भागा। लेकिन जांच के बाद उन्हें मेरे घर में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उन्होंने मुझ पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाया, लेकिन मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया। मैंने सच का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए मैंने एक शानदार डिनर तैयार किया और अपने माता पिता से पहले ही माफी मांग ली। ये देखकर वे बहुत खुश हुए कि मैं कितना समझदार हूँ। अचानक अगले ही पल वे दोनों सो गए। उनके सो जाने की पुष्टि करने के बाद मैंने जल्दी से रसोई की चाबी ली और रसोई के दरवाजे की ओर गया। जब मैंने रसोई का दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर मैं सन्न रह गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।